Session 10, Chapter 1, Knowing our Numbers. Okay, students, in this video we completed two exercise 1.1 and 1.2. In this video I am going to explain how can we solve exercise 1.3. Firstly, we will read about conversion of units. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यूनिट्स क्या होती हैं. यूनिट्स हर चीज़ की डिफरेंट यूनिट होती है. अभी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द in each other. Okay, let's start. Different units of measuring length are kilometer, meter and सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ओके, कन्वर्जन की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं. मीजरिंग की डिफरेंट यूनिट होती हैं. आपकी लेंथ के लिए किलोमीटर होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है और मिलीमीटर होती है. दीज यूनिट्स ऑफ मीजरिंग लेंथ आर कनेक्टेड बाय रिलेशन. और ये आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से. कैसे? जैसे 1 किलोमीटर का मीटर से क्या रिलेशन है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. आई डोंट नो स्टूडेंट कि आपने पहले कभी इस बारे में पढ़ा है नहीं कि हमारी एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे टेबल, आपने कन्वर्जन की टेबल के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, ये डेका है और ये डेसी है. ओके, डेसी के बाद आता है आपका सेंटी, देन मिली. ओके, तो ये सब जो हमारी यूनिट्स हैं मीजरिंग की, सब आपस में कनेक्टेड है. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. अगेन ये 1000 मीटर के इक्वल होता है हमारा 1 किलोमीटर. एंड 1 मीटर इक्वल्स टू, और 1 मीटर का अगर सेंटीमीटर के साथ रिलेशन देखें तो होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ रिलेशन देखें तो क्या होता है 10 मिलीमीटर. यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. अब आपको ये बात याद रखनी है कि आप नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. देन इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 बाई 10 देन इट विल बी 1000 मिलीमीटर. यानी 1 मीटर जो है 100 तो सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है. ऐसे ही आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड ऑल्सो 10 लाख मिलीमीटर. ओके, क्योंकि 1000 है और 1000 और मल्टीप्लाई करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर आपका? मिलीमीटर में. ये रिमेंबर रखने हैं आपको 3 थिंग्स. Come to the next page. Unit of mass, that means unit of weight के लिए. अब different unit of measuring mass are kilogram, gram, milligram. Okay, किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम मेन जो होती हैं. वैसे तो आपकी सारी हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, मिली, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना. यूनिट तो सारी हैं बट मेन आपकी ये 3 यूज़ होती हैं, किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम. दीज यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास आर कनेक्टेड बाय रिलेशन. दे ऑल्सो कनेक्टेड बाय रिलेशन. हाउ? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. जानते हैं ना आप सभी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है. एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. व्हेन वी मल्टीप्लाई 1000 बाय 1000, क्योंकि अगर हम 1000 ग्राम के अंदर 1000 की और मल्टीप्लाई कर दें तो यह आपका जो 1 kg है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 लाख मिलीग्राम के, है ना. आपको ये बात भी याद रखनी है और ये कुछ नहीं है, फैक्ट है ये. कब 1 किलोग्राम जो 1000 ग्राम के इक्वल है और 1000 की और मल्टीप्लाई करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा? मिलीग्राम में. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 लाख मिलीग्राम. Come to the next page.
Okay, I hope you understand the concept of units of mass. Now we will read about units of capacity. Okay, different unit of measuring capacity. Different units of measuring capacity are kiloliter, kiloliter, liter, milliliter. Okay, then these units of measuring capacities are connected by relation. अब ये भी relations में connected है. कैसे कि 1 kiloliter equals to 1000 liter and 1 liter equals to 1000 milliliter. एज इट इज़ जैसे हमने पीछे देखा है कि अगर आप 1000 लीटर में और 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में. 1 किलोलीटर इक्वल्स टू आपका 10 लाख मिलीलीटर. ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि जो आप जानते हैं कि 1 लीटर आपका 1000 मिलीलीटर के इक्वल है. ओके, तो आप इन 1000 लीटर को मतलब 1 किलोलीटर को डायरेक्ट आपको मिलीलीटर में चेंज करना है. तो इन दोनों 1000 की आपस में मल्टीप्लाई करने से जो किलोलीटर है आपका डायरेक्ट मिलीलीटर में चेंज हो जाता है. ओके, I hope you understand this. In the above unit of measuring length, mass and capacity, we have used some common words like kilo, milli and centi. सभी में कॉमन थे ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम, ये किलोलीटर, सेंटीलीटर, किलो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, सभी में कॉमन थे. तो रिमेंबर दैट इन दीज यूनिट्स किलो इज़ द लार्जेस्ट एंड मिली इज़ द स्मॉलेस्ट. यानी सबसे बड़ी यूनिट इनमें किलो है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें मिली है. ओके, लेट्स नाउ वी विल रीड अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लार्ज नंबर्स. वर्ड प्रॉब्लम 1 है आपकी. On 1st January 2016, the population of 3 cities of India were 28,70,577, 74,06,509, 64,88,003. What was the total population of 3 cities? कुछ नहीं करना है, तीनों 2016 की 1 जनवरी में 3 cities की जो भी ये पॉपुलेशन गिवन है इसको आपको ऐड कर देना है. टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 cities इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द 3 cities. यानी पीपल को ऐड कर देंगे तीनों सिटीज़ की तो आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी. टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 cities 1,66,65,089. Watch the another. Rajan bookstore, example 2. Rajan bookstore sold book worth rupees 2,85,891 in the first week of June and worth rupees 4,07,68 in the second week of the same month. यानी इसी मंथ के सेकंड वीक में उसने इतनी बुक सोल्ड की, फर्स्ट वीक में इतनी और सेकंड वीक में इतनी, इतने रुपीज़ की बुक्स. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर कितनी सेल हुई एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी. तो सेल इन फर्स्ट वीक, सेल इन सेकेंड वीक, देन टोटल सेल ऑफ 2 weeks वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, देन hence the total sale of the 2 weeks is 6,86,659. Both of the numbers we will compare. That when we compare the numbers we get the both the number have 6 digits. Therefore we compare the first digit, it has 2, it has 4. The 4 is greater than 2. Therefore which sale is greater? 4,768. Then 2,85,891. Okay students, hope you understand this question. Now example 3. Watch it carefully. The number of sheet of papers available for making notebooks is 78,000. यानी नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर, यानी शीट्स, कितने शीट्स अवेलेबल है हमारे, शीट्स हमारे पास है 78,000 नोटबुक्स बनाने के लिए. ईच शीट ऑफ पेपर मेक 8 pages ऑफ अ नोटबुक. यानी एक शीट से हम एक नोटबुक के कितने पेजेस बना पाते हैं, 8 pages. इफ़ ईच नोटबुक कंटेन 192 pages. अब
अगर हर नोटबुक के अंदर 192 पेजेस हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो अवेलेबल पेपर से आप कितने नोटबुक्स बना सकते हैं? फर्स्टली वी विल राइट व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल। कितना शीट्स पेपर अवेलेबल है हमारे पास शीट के लिए? तो शीट पेपर कितना अवेलेबल है? 78,000। एज वी नो दिस ईच शीट ऑफ पेपर मेक 8 पेजेस। अगर एक शीट से 8 पेज बनते हैं नोटबुक के, तो टोटल 78,000 शीट से कितने बनेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय 78,000, देन द नंबर ऑफ वी गेट द आंसर, द नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 6,24,000। अब हमें पता चल गया कि इतनी शीट से कितने पेजेस बना पाएंगे हम? 6,24,000। देन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? देन दैट इन ईच नोटबुक कंटेन 192 पेजेस। सिंस 192 पेजेस मेक वन नोटबुक, यानी 192 पेजेस से वन नोटबुक बनती है, तो देयरफॉर इतने पेजेस से आपके कितने नोटबुक बन जाएंगे? तो ये फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालने के लिए, वी विल डिवाइड द पेजेस बाय द टोटल पेजेस बाय वन नोटबुक पेजेस। देन व्हेन वी डिवाइड these we get the answer 3,250 notebooks, hence the number of notebooks that can be made by 3,250। अभी निकल के आ गया आपके नंबर ऑफ नोटबुक्स। आपने टोटल पेजेस को वन नोटबुक में जितने पेजेस आते हैं उसे डिवाइड करने पर आपके नंबर ऑफ नोटबुक्स निकल कर आ गए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 4। The distance between Ritu house and her school is 1 kilometer 8,875 meter. Every day she walk both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. अब वो उसका घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस ये है उसका घर, ये है उसका स्कूल, ठीक है। घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। देन वो अगर जाती है तो वो वापस भी आती है ना, एक बार जाती है एक बार वापस आती है, तो हो गया टोटल 2 टाइम्स। तो 1 डे में वो 2 टाइम्स चलती है इतने ही रास्ते पर। तो हम फर्स्टली हम निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना चलती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स पहले आप क्या करेंगे कि आपकी बिगर यूनिट है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मीटर में ज़्यादा है आपके पास, तो आप इसको कन्वर्ट, पूरे डाटा को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस कवर बाय रितु इन वॉकिंग वन वे 1 किलोमीटर 875 मीटर। देन आप इसको पूरे को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 85 मीटर आपके पास ऑलरेडी है, तो टोटल कितना मीटर निकल आया? 1875 मीटर, ठीक है। अब ये तो उसका वन वे, वॉकिंग वन वे का डिस्टेंस है, तो हम टोटल 2 वे का निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे पास 1 डे का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एक बार जाती है एक बार आती है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हमारे पास 1 डे का डिस्टेंस निकल के आ गया 3750 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे। देन अब हमको फाइंड आउट करना था टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 डे। आपके पास 1 डे का डिस्टेंस है, 6 डेज़ का आपको फाइंड आउट करना है। 1 का है, 6 का फाइंड आउट करना है, तो 1 से 6 का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही हमने क्या टोटल हमने क्या किया, आप हमारे पास जो डिस्टेंस था उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया 22,550 मीटर। बट आपको क्या करना है, लास्ट में वापस से आंसर को कन्वर्ट करके शो करना है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा मीटर में नहीं सकते, इसमें से जितना किलोमीटर है उतना अलग करके जो मीटर है उसको अलग कर देंगे। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 1000 मीटर प्लस 500 मीटर। और 22 की अगर 1000 से किसी भी नंबर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मीटर हटा के हम उसको 22 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। यानी मीटर से वापस किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 1000 किया, तो हमारा क्या रह गया 22 किलोमीटर, और ये 500 हमारा मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर हमने मीटर से इसको वापस किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट एग्जाम्पल। द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी ये रिपीट हो गया। एग्जाम्पल 5। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए स्टूडेंट्स? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन।
यानी कि अगर आपको 40 मीटर क्लॉथ दिया जाए तो आप उसमें से कितने शर्ट सिल पाएंगे, कितने शर्ट सिल जाएंगी और कितना क्लॉथ आपका रिमेन रह जाएगा। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट ऑल द डाटा इनटू सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज अवेलेबल 40 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 centimeter, then we multiply by 100 to convert in centimeter. The answer we get, the length of cloth is 4000 centimeter. Then the length of a cloth required to stitch a shirt is 2 meter and 15 centimeter. We also convert it into centimeter. तो इसमें इतना तो आपके पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो ये टोटल आ गया आपका 215 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शर्ट्स। जब भी आपको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं टोटल क्लॉथ की वन शर्ट के क्लॉथ से डिवाइड करने पर आपके नंबर ऑफ शर्ट्स निकल आएंगी। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर भी बच गया। क्वेश्चन आ गया 18 और रिमाइंडर आ गया आपका 130। तो द नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच्ड हो जाएंगी जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि 18, एंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ इज 130 सेंटीमीटर। जो रिमाइंडर में बचा वो आपका लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ होता है। तो अब ये क्योंकि पूरा का पूरा सेंटीमीटर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें से हम मीटर अलग कर देंगे। तो एज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें से 100 अलग किया और वो 1 मीटर में आ गया आपके यहाँ। या इसको आप कह दीजिए, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय हमने यहाँ पर 100 कर दिया, और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा 1 मीटर और रिमाइंडर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। होप यू अंडरस्टैंड this concept, students. In next video we will complete our exercise 1.3. Thanks for watching.